हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिकरेंस फार्मूला फर्स्ट। ये बेसेल्स इक्वेशन का फर्स्ट रिकरेंस फार्मूला है, जिसका एक्सप्रेशन क्या है, एक्स जे एन एक्स डैश। जे एन एक्स डैश का मतलब क्या है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है, इज इक्वल्स टू एन जे एन माइनस एक्स जे एन प्लस वन। ये हमारा एक्सप्रेशन है। एग्जाम में लिखा हुआ भी आ सकता है और आपको याद भी रखना है। लास्ट में आपको ट्रिक भी बताई जाएगी सारे रिकरेंस फॉर्मूलों के बाद। अब क्या करना है, वी नो दैट, हम जानते हैं जो हमारी बेसेल्स इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन जो आया था वो ये है, जे एन एक्स इज इक्वल्स टू समीशन आर टेंस टू जीरो टू इन्फिनिटी माइनस के वन की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल सिग्मा एन प्लस आर प्लस वन एक्स अपॉन टू एन प्लस टू आर। हम जानते हैं अगर हम सिग्मा का सॉल्यूशन करते हैं, एक में से एक पावर माइनस करते हैं तो एन प्लस आर फैक्टोरियल प्राप्त होगा हमें। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एस। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन में डैश आ रहा है तो हमें डिफरेंशियल करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू एस। जे एन एक्स डैश इज इक्वल्स टू समीशन माइनस के वन की पावर आर आर फैक्टोरियल एज इट इज़ ए सिग्मा एन प्लस आर प्लस वन। ये एज इट इज़ क्यों है, क्योंकि इसमें एक भी टर्म एक्स की नहीं है, जो टर्म एक्स की है उसमें ही डिफरेंशियल होगा। एक्स बाई टू में डिफरेंशियल करेंगे तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी एन प्लस टू आर, और डिफरेंशियल करने पर एक पावर माइनस की हो जाती है तो एन प्लस टू आर माइनस वन। अब एक्स बाई टू का दोबारा करेंगे, एक बार पावर के साथ करते हैं और एक बार अंदर वाले का करते हैं, तो यहाँ से एक्स तो वन हो जाएगा और टू हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सेटलमेंट सा कर देंगे बस। जे डैश एन एक्स इज इक्वल्स टू एन समीशन माइनस वन की पावर आर आर फैक्टोरियल सिग्मा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन। क्या करेंगे, पहले एन से मल्टीप्लाई कर दी, ये वाला एन स्टार्टिंग में लिख लिया। अब किससे करेंगे, टू आर से, वन बाई टू एज इट इज़। अब किससे करेंगे, टू आर से। टू आर से करने पर समीशन माइनस के वन की पावर आर, ये वाला टू जो था हमने मल्टीप्लाई तो होगी तो टू यहाँ लिख लिया, और ये टू आर ये रहा माइनस के वन की पावर आर टू आर। टू आर फैक्टोरियल सिग्मा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू एन प्लस टू आर माइनस वन। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें जो सॉल्यूशन लाना है उसमें एक्स भी है। जे एन एक्स डैश तो हमारा आ गया। अब क्या करेंगे, एक्स तो मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई एक्स ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, एक्स जे एन एक्स डैश इज इक्वल्स टू एन माइनस वन की पावर आर आर फैक्टोरियल सिग्मा एन प्लस आर प्लस वन एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू आर। क्यों बची, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूशन था ये था हमारी फर्स्ट पार्ट, तो इसमें हमने एक्स की मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स बाई टू और ये भी एक्स बाई टू, ये एक पावर प्लस की हो गई और ये माइनस की, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एन प्लस टू आर बचेगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस के वन की पावर आर आर माइनस वन फैक्टोरियल क्यों आया, क्योंकि यहाँ से टू से टू कैंसिल आउट, ये हमारा आर है, ये आर फैक्टोरियल है, तो हम आर फैक्टोरियल को सोल्व आउट करेंगे। कैसे करेंगे, आर फैक्टोरियल बराबर क्या होता है, आर आर माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब एक पावर माइनस होती चलती है तो आर ऊपर वाले आर से नीचे वाला आर कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, नीचे क्या बचेगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसीलिए यहाँ आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखा है, सिग्मा एन प्लस आर प्लस वन एज इट इज़, और यहाँ से एक्स मल्टीप्लाई करा था वो वाला एक्स है, और ये एक्स बाई टू की पावर एन प्लस टू आर माइनस वन, ये पावर एज इट इज़, क्योंकि इसमें एक और पावर नहीं है हमारे पास, आर था तो आर से आर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, एक्स जे एन एस जे एन डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो हमारा है ना एज इट इज़, ये हमारी पूरी फॉर्म जे एन एक्स की आ रही है बेसेल्स इक्वेशंस की। एन प्लस टू आर होता है, आर फैक्टोरियल होता है, आपने शुरू में स्टार्टिंग में ही देखा होगा, ये हमारा जे एन एक्स है, तो हम इस वैल्यू की जगह जे एन एक्स पुट कर देंगे, एन जे एन एक्स आ गया प्लस, ये हम एक्स स्टार्टिंग में ले लेंगे, इसको अब हम जे एन एक्स की फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन
एक्स तो बन जाएगा, यहाँ पर क्या है JN+1, तो इसी से ये सोल्व आउट होगा इसी फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, एक्स तो बाहर ले लिया हमने क्योंकि हमें सॉल्यूशन में एक्स लाना है, -1 की पावर r फैक्टोरियल एज इट इज सिग्मा n+r+1 x/2 n+2r-1। अभी हमने बस इसकी वैल्यू पुट करी है और कुछ नहीं करा। अब हम क्या करेंगे, वी पुटिंग r-1 इज इक्वल्स टू एस, क्योंकि हमें यहाँ ए की फॉर्म में फैक्टोरियल चाहिए। अगर हमें JNX की फॉर्म बनानी है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स JN-x इज इक्वल्स टू NJNX प्लस एक्स एज इट इज। अब r-1 क्या माना, एक्स फैक्टोरियल, तो r बराबर क्या आएगा, x+1 अपॉन में √n+सिग्मा n+s+2 कैसे आया, हमने r की जगह क्या पुट कर दिया, सिग्मा n तो एज इट इज प्लस के 1 भी एज इट इज, r की जगह हम क्या पुट करेंगे, r-1 बराबर x था तो r बराबर क्या होगा 1+x, और यहाँ 1+x करेंगे तो n+x+2 हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर n+x+2 रखा है। x/2 यहाँ पर भी हमने r की जगह क्या पुट करा, r बराबर क्या आ जाएगा हमारा, r बराबर आ जाएगा x+1 यहाँ पर, तो 2x+2, 2 से एक कैंसिल आउट हो गया, एक बार लिख के दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर है 2r और प्लस के n और -1 n प्लस r की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2x+1 -1 r हमारा एज इट इज n एज इट इज प्लस एज इट इज 2 भी एज इट इज, r की जगह n+1 पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, n 2x+2 -1 प्लस के 1 से माइनस के 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ से बचेगा n+2x+1, इसीलिए ये हमारी फॉर्म आ गई n+x+ ये वाली 1 से 1 कैंसिल, n+2x+1, क्योंकि यहाँ 2x था तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी जो इसमें दिखाया आपको ये वाला, यहाँ से प्लस की वैल्यू आएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको भी एक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ये एज इट इज़ रखेंगे, ये वैल्यू भी एज इट इज। इतना हमारा सोल आउट हो चुका। अब हम माइनस को सेपरेट करेंगे, -1 की पावर x और -1 की पावर 1 में, -1 की पावर x -1 की पावर 1 एज इट इज़ लिख दिया, ये x फैक्टोरियल। अब इसको भी हम सोल आउट करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है r+1 में, तो हम क्या करेंगे, s+1 और सारी वैल्यू n के पास रख देंगे, n+1 x+1, यानी कि ये 2 को 1+1 में तोड़ लिया एज इट इज़। यहाँ करेंगे x/2, यहाँ पर भी हमारा क्या होता है n+2r, तो n को क्या लिख दें, n+1 + 2r, ये हमारा पूरा n की जगह है और ये 2r की जगह है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये तो एज इट इज़ x JN-x इज इक्वल्स टू NJNX, यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1 की पावर x है, -1 की करेंगे प्लस से -x, और ये पूरी फॉर्म हमारी बननी है JN+1 की। ये x फैक्टोरियल r फैक्टोरियल की जगह यहाँ भी r होता है, यहाँ भी r होता है। ये क्या है, इसको देखकर हम रखते हैं JN। अब यहाँ पर n+1 है तो JN+1, यहाँ पे भी n को देखकर ही JN रखा जाता है, तो n+1 है, ये हमारी एक फॉर्म है, इसीलिए JN+1 आया है। यही हमारा बेसल्स इक्वेशन का फर्स्ट रिकरेंस फॉर्मूला है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।